आज की प्रेस वार्ता में आदरणीय श्री सतपाल सत्ती जी, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक, भाई सुमित जी, प्रदेश सचिव प्रोफेसर राम कुमार जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय श्याम मिन्हास जी, गढ़वाल जी, पठानिया जी, प्रदेश की वर्तमान सरकार बिगड़ती कानून व्यवस्था के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन दिखाई देती है और इसी का परिणाम है कि खून, बलात्कार, हत्या, ये सब मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हमने एक विषय उठाया, चंबा के अंदर दलित युवक की नृशंस हत्या हुई। नेता प्रतिपक्ष और हम स्वयं वहां पहुंचे, परंतु सरकार की गंभीरता का ना होना, उसके कारण इतनी नृशंस हत्या थी कि उसके 8 टुकड़े करके बोरी में बंद कर नाले में डाल दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आज तक, जो होम मिनिस्टर भी हैं, आज तक वहां जाने का समय नहीं मिला। अर्थात इस प्रकार की संगीन घटनाओं के प्रति जो और एक कैजुअल एटीट्यूड है, उसके कारण प्रदेश 2.5 साल के अंदर बहुत विकट स्थिति के अंदर पहुंच। आज माफिया राज की स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार या तो माफिया को संरक्षण दे रही है या माफिया सरकार को चला रहा है। ये स्पष्ट करने की आज आवश्यकता है। हमने देखा कि खनन माफिया वो दंदना रहा है और सभी जगह, एक जगह नहीं। ऊना तो पहले से ही इसके लिए मशहूर था, अब तो हमीरपुर जिला, देहरा, हमारा कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, बद्दी बरोटी वाला, मंडी में जिस तरह से एसडीएम की दौड़ा कर पिटाई की गई, उसने सरकार की कार्यशैली की कलाई को खोला है। परंतु हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि ये माफिया राज चल रहा है, उसमें चाहे वो खनन माफिया है, चाहे चिट्टा माफिया है, चाहे उसके अंदर नशा माफिया है, चाहे शराब माफिया है, वन माफिया वो सर चढ़कर बोल रहा है। अवैध रूप से कटान जिस गति के साथ चला हुआ है, उसको कोई देखने वाला, रोकने वाला नहीं। और यदि कोई रोकने चला गया तो उसको गाड़ी के साथ, वन के अधिकारी को गाड़ी के साथ बांधकर घसीटा गया। ये स्थिति आ गई है। क्या प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सरकार की इसमें कोई मिलीभगत? अगर नहीं है मिलीभगत तो ये बढ़ क्यों रहा है? प्रदेश की सड़कों के ऊपर आंदोलन होते हैं, माफिया के खिलाफ धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, परंतु सरकार मूक दर्शक बन करके रहती है। ये एक चिंतनीय विषय। हमारे सामने की बात है, एक बहुत आला ऑफिसर विमल नेगी, जो चीफ इंजीनियर, और उनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु। अब मृत्यु के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास क्यों हो रहा है, यह प्रदेश की जनता जानना चाहती है। शायद किन्नौर के इतिहास में हजारों लोगों ने सड़कों के ऊपर उतर करके
और उस परिवार के प्रति सॉलिडेरिटी व्यक्त की और उनकी पत्नी ने खुल करके इस बात को कहा कि आप सीबीआई इंक्वायरी करें, हमें और इसमें शंका नजर आती है। उनकी ससुराल ऊना जिला के अंदर है और ऊना जिला के साथ भी इस संदेहास्पद जो मृत्यु है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और जो चर्चा में आ रहा है कि पेखुवाल का जो और विद्युत प्रोजेक्ट है वो भी उसी कंपनी के द्वारा निर्मित हो रहा था, तो वो भी शंका के घेरे में। तो ऐसे में सरकार को सीबीआई जांच कराने से पीछे हटने की क्या आवश्यकता है? कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी कि सरकार पीछे हट रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी यदि उसके परिवार के साथ खड़ी है, उसके अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश की सरकार को इतराज होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों डिमांड कर रही है सीबीआई की। हम पूरी तरह डंके की चोट पर उस परिवार के साथ खड़े हैं, क्योंकि इसके पीछे दाल में काला नहीं है, दाल काली है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सारी दिखाई देती है। आज प्रदेश की सरकार तीसरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रवेश करती है और तीसरे फाइनेंशियल ईयर में प्रवेश करते ही प्रदेश की जनता के ऊपर 900 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ाती है। यह कर्ज बढ़कर 1,04,000 करोड़ रुपए हो जाता है और विकास बंद। कर्जा निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर ले रहे हैं। और विकास कौन सा है? जो माननीय मोदी जी के केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जब उसकी चर्चा करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हम कोई पाकिस्तान से आए हैं। और जब वहां से पैसा आता है, सहयोग आता है, 406 करोड़ रुपया सड़कों के लिए आया, तो उस पर बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारा अधिकार है। आपका अधिकार है, ठीक है, प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए, ठीक है, परंतु जब मिले तब भी गाली और ना मिले तो गाली गाली, यानी। परंतु प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आप कर्ज भी ले रहे हैं और विकास भी बंद। कर्ज ले रहे हैं, स्कूल बंद। कर्ज ले रहे हैं, बिजली पानी सड़क बंद। अब सवाल, मिनिमम किराया एचआरटीसी का, एक व्यक्ति को 2 किलोमीटर जाना है, उसको भी वो मिनिमम किराया लगेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट का एकमात्र साधन है एचआरटीसी। और जब स्वयं ये सरकार ऑपोजिशन में होती है और अगर 10%, 5% कोई चीज बढ़ जाती है तो बहुत चिल्लाते हैं। आज वो 100% किराया बढ़ रहा है तो कोई बोलने वाला नहीं। प्रदेश की जनता को और महंगाई की मार देने का काम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार कर रहे हैं। अभी तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि अस्पतालों में तो बहुत सारे पैसे लगने चाहिए, मरीज जरा संभाल के रखेगा, पर्ची को भी, टेस्ट रिपोर्ट को भी। टेस्टों के पैसे लेंगे तब टेस्ट रिपोर्ट संभाल के रखेगा, दवाइयों के पैसे लेंगे तो संभाल के दवाई खाएगा और उसको असर करेगी, पर्ची के पैसे लगेंगे तो पर्ची संभाल करके रखेगा। गरीब आदमी के लिए कोई राहत नाम की चीज दिखाई नहीं देती। सीमेंट, उसके दामों में 65 रुपए की बढ़ोतरी। और जब बीजेपी राज के अंदर कभी 5 रुपया 65 सीमेंट के दाम बढ़ते थे तो पूरी विधानसभा का काम रोक दिया जाता था। आज सीमेंट महंगा, राशन में दाल, चावल, तेल तो गायब ही हो गया। बसों के किराए महंगे, स्कूल की वर्दी बच्चों की गायब, वर्दी बदल दी, सब कुछ कर दिया, उसको तय करने वाला कोई नहीं।
जो दुर्दशा, जो एनार्की वर्तमान सरकार के दौरान प्रदेश के अंदर हुई है, ना भूतो ना भविष्यति, ना इससे पहले कभी ऐसा हुआ, ना शायद आगे हो पाएगा। परंतु प्रदेश की संपदा वो माफिया के द्वारा लूटी जा रही है और प्रदेश पर कर्ज प्रदेश की सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और महंगाई प्रदेश की सरकार बढ़ाकर जनता को परेशान करने में जुटी।